ताजदारे खत्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सल्लम। चलो, अल्लाह हमें अच्छी ज़बानें अता फरमाए। तो आप जरा गौर करें, हुज़ूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा बेगुनाह जुबान से दुआ किया करो। हमारी जुबानों पर तो झूठ भी आता है, गाली भी आती है, गीबत भी आती है, न जाने क्या कुछ। अर्ज़ की हुज़ूर वो कैसे? और मैं मेरे सहाबा जब तुम किसी अपने उस मुसलमान भाई के लिए जो तुम्हारे सामने नहीं है, हम सब हाजिर हैं, जो मस्जिद के अंदर बाहर बैठे हम सब हाजिर हैं, जो घरों में है, दूसरे शहरों में है, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में कहीं भी है, वो हमसे गायब है। हुजूर क्या फरमा रहे? जवानों जरा गौर करो, जरा दुआएं भी महदूद हो गई, दुआएं भी मफादात की भेंट चढ़ गई। सब दुआ मेरी अपनी जात और फैमिली के लिए है। हुजूर ने क्या फरमाया मेरे सहाबा, जब कोई आदमी अपने किसी भाई के लिए, अजीज के लिए, दोस्त के लिए जो उसके सामने नहीं होता, उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह मेरे भाई को सेहत दे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकतें दे, अल्लाह उसकी औलाद के मामलात बेहतर फरमा, अल्लाह उसके घर ने उसे घर अता फरमा, अल्लाह उसकी सवारी नहीं सवारी अता फरमा, अल्लाह परेशान उसकी परेशानी दूर फरमा, अल्लाह मेरे भाई मुसीबत में उसकी मुसीबत दूर कर दे। जरा गौर करना जवानों, हुजूर ने क्या फरमाया? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता खड़ा है, वो आमीन कह रहा है, और वो क्या कहते हैं? मेरे अल्लाह ये जो उस दूसरे भाई के लिए मांग रहा है ना, इसे भी अता फरमा दो। ये जो अपने दूसरे भाई के लिए मांग रहा है, इसे भी अता फरमा। मेरे भाइयों जरा आंखें खोलो, जरा हर बंदा मफादात मफादात, बरकत उठ गई, मोहब्बत उठ गई, अखलाक बिगड़ गए मफादात की वजह से, मफादात की वजह से। मैं आपको कितना बातें करता चला जाऊं, मफादात जिधर जाओ सुकून नहीं है। आज सबसे सबसे बढ़कर जो चीज है, दो चीजें, मफादात की जंग हो रही है और सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। हलाकू खां के बगदाद पर हमले के कुछ अरसे बाद फिर संभलना शुरू हुआ बगदाद, फिर हालात बदलने लगे, फिर रौनकें बढ़ने लगी, फिर बाजार में गहमा गहमी शुरू हो गई, लोगों के हालात बेहतर हो गए। तो एक बंदे ने कहा, नौजवान ने कहा, मैं देखूं तो सही के बगदाद के हालात बेहतर क्यों हुए हैं, वजह क्या है? असबाब होते हैं, कोई बातें होती हैं कि घर के हालात बेहतर होते हैं, मामलात बेहतर होते हैं, तो उसके दिल में चाहत पैदा हुई, मैं जाके देखो तो सही कि क्यों ऐसे हालात, पहले क्या दौर था, क्या हालात थे, अब वही बगदाद है, कैसी बहारें, मोहब्बतें, रौनकें लौट आई है। वो दूर से मुसाफिर था, शहर में पहुंचा, बगदाद के होटल में आग बुझाने के लिए जाके खाना खाने लगा। खाना खा के फारिग हुआ, काउंटर पे पैसे देने के लिए गया, तो उसने कहा, जनाब आपके तो पैसे अदा हो चुके हैं, आपके तो पैसे अदा हो चुके हैं। जो सामने आपके एक आदमी नौजवान बैठा हुआ था, उसने कहा, यार ये मुसाफिर लगता है, दूर का लगता है, तो लिहाजा इसके पैसे जितने बनते हैं मुझसे ले ले। वो तुम्हारे पैसे देके चला गया। बाहर निकला, बाजार में दुकान पे पहुंचा, एक चीज की डिमांड की कि ये मुझे आप दे दे, कितने की है? गौर से सुनो,
दुकानदार, बगदाद के दुकानदार ने क्या कहा, भाई वो जो सामने दुकान है ना, आप उधर चले जाएं, वहां से आपको चीज मिल जाएगी। ये नौजवान गया, वहां डिमांड की, वही चीज उसने वहां से खरीदी, लेकिन उसको हैरान कर दिया इस चीज ने। यार मैंने पहली दुकान पे डिमांड की, वो चीज पड़ी हुई थी, क्वालिटी भी एक, उसके पास चीज भी मौजूद है, लेकिन इसने मुझे अगली दुकान पे भेज दिया। पूछने पे मजबूर हो गया, आया भाई पहले तो मैं तेरे पास आया, मैंने तुझसे डिमांड की, तूने मुझे अगली दुकान पे भेज दिया। अब जरा गौर करें, जरा तवज्जो फरमाएं मेरे भाइयों, जवानों, बुजुर्गों, आज हमारे यहां क्या हो रहा है। मैंने मिल मालिक को उजड़ते हुए देखा है, रोटी पूरी नहीं होती थी, जादू करा रहे हैं। मैंने ताजरों को अपने घर बेचते हुए देखा है। हम कहां खड़े हैं। ये दर्द भरी कहानी है कि मैं आपको कैसे कैसे वाकया सुनाऊं, लेकिन जरा आप गौर फरमाएं, जब उस नौजवान ने उस दुकानदार से चीज लेने के बाद आके हैरान होकर सवाल किया तजस्सुस से, भाई आपके पास भी वही क्वालिटी की चीज पड़ी थी, आपने मुझे अगली दुकान पे भेज दिया, तो उसका जवाब क्या था, जरा गौर से सुने। उसका जवाब ये था, आज मैं अपने बच्चों की रोटी कमा चुका हूं, आज मैं अपने बच्चों की रोटी कमा चुका हूं, लेकिन उस दुकानदार ने अभी तक रोटी नहीं कमाई। उसने अभी तक रोटी नहीं कमाई। जरा आप गौर फरमाएं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मफादात किस कदर बढ़ गए हैं। ओ मेरे भाइयों, मुसलमान है, मुसलमान है। हमारी नमाजों की अहमियत, हमारी इबादत की अहमियत उस वक्त है जब हमारे आपस के मामलात बेहतर होंगे। आपस के मामला, ये ऊपर के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जितना जालिम, लुटेरे, डाकू ये कर्जे लेते रहे, देखे जरा पूरी तारीख मौजूद है, किसने कितना कर्जा लिया, क्या काम किए, सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमारे हालात बेहतर क्यों नहीं हुए। वैसे हमारे मुल्क में अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, सारी नेमतें दी हैं, कोई कमी नहीं है। काश हम थोड़े से मुसलमान बन जाएं और अच्छे हुक्मरान अल्लाह हमें अता कर दे। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में अगर यहां मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा दो चीजें नहीं है तो कायनात की हर चीज यहां मौजूद है। हम अपने अखलाक ठीक कर लें, अपने आमाल ठीक कर लें, अपने मामलात ठीक कर लें। जरा आप गौर फरमा लें जरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर खैरखाई का नाम है, खैरखाई का नाम है। क्या मेरे अंदर भी खैरखाई का जज्बा है। मेरे भाइयों, जिस मफादात के लिए मैंने कई बातें की, कब्रों पे भी कब्जे करके मकान, न जाने क्या कुछ, मेरे भाइयों वही कब्रें हमारा इंतजार कर रही हैं। आगाह अपनी मौत से कोई खबर नहीं, कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आकिबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के एवज, सारा कुछ दुनिया के लिए, आखिरत तो भुला बैठा। आकिबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के एवज, अब बता ज़ेरे जमीन ये तंग घर कैसा लगा। और शायर झंझोड़ के कब्र वाले से कहता है, अब न वो तकिया मलाइम, वो कीमती बिस्तर, वो कीमती आला बिस्तर, अब न वो जिस्म पर मखमली, वो कीमती लिबास,
कहां गया? तेरा बेड बड़ा कीमती था, बिस्तर बड़ा कीमती था, तेरा लिबास बड़ा शाहाना था। हमारे हुक्मरान कई लाख का सूट पहनते हैं। वो शायर पूछ रहा है, अब बता, जिस्म पर चंद गज कफन, मट्टी पे सर कैसा लगा। उम्मत के हुक्मरान खुलफा राशिदीन वो तो बड़े लोग थे ना। तो उमर बिन अब्दुल अजीज की बात आप जरा गौर से सुने, जरा मुख्तसर। घर में तशरीफ लाए हस उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेटी, नौजवान बेटी के सामने से गुजरने लगे तो बेटी के मुंह से बदबू आ रही थी। बीवी से कहा, बेटी मुंह साफ नहीं करती। उसने कहा साफ करती है। कहा फिर इसके मुंह से बदबू क्यों आ रही थी? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी तवज्जो सारी अपनी रियाया की जानिब है। कई दिन से आपकी बेटियां प्यास से रोटी खा रही हैं। ठीक है ना? कई दिन से आपकी बेटियां प्यास से। खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन है, और घर की कैफियत ये है। मेरे भाइयों, आज हम कहां चले गए, कहां पहुंच गए, क्या हमारे मफादात हैं। लेकिन कब्र, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की तलब ने तुम्हें कब्र का मुंह दिखला दिया, वो हमें बुला रही है। मेरे भाइयों, मफादात भी हूं किसी हद तक। किसी गरीब पे जुल्म करके ये क्या मफादात। सारी तकरीर पे आज आपने गौर करना है। बाद में अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए अपने अखलाक बेहतर करने की। अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।